मेरे पति हैं। हाँ, तो वो कोई सदस्य नहीं है, वो आपके न- अर्धांग हैं, आपके निज जन। उनको उनको सदस्य में नहीं बोलते हो तो मतलब इसीलिए हमने पूछा है खुल करके, क्योंकि सदस्य से तो हम पति पत्नी अलग हो गए, तो परिवार का सदस्य नहीं मान रहा है तो हम उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन पति से तो क्या ऐसी बात है जो आपके पति आपके समझाने पर नहीं समझ रहे हैं? करे बहुत प्रयासों के बाद वो क्या? सुधरना चाहते, पाप आचरण को छोड़ने के तैयार नहीं हो रहे, और बहुत समझाते तो हमें ही शत्रु। क्या पाप आचरण? क्या वो व्यभिचार करते हैं? अन्य स्त्री से संपर्क रखते हैं? व्यभिचार, मांस मदिरा, हर तरह की चीज। तो आजकल के नए बच्चों का जो संस्कार बन रहा है, तो ये शिकायत तो बनती ही रहेगी। इस शिकायत की दूरी के लिए जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो रही तो मकान क्या है? हम इस बात से दुखी हैं। मान लो यहाँ आप सही हो, भगवान जाने, नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, दोनों पक्ष गड़बड़ हो रहे हैं। हम कई बार चीख चीख के बात कर रहे हैं कि ये जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, ये जो लिव इन रिलेशन, ये जो व्यभिचार का बढ़ावा हमारे समाज में, कि अगर आप लड़का लड़की पसंद मतलब राजी हैं तो कोई उसको विक्षेप नहीं डाल सकता। ऐसा है, हमें तो ज्यादा पता है नहीं। ऐसा ही है। ऐसा है। वो लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा? हम तो कई बार सीधी सादी भाषा में बता दिया है, जिसको अलग अलग होटलों की चाट पर गई खाने को, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हर इंद्री की बात है, जिसकी चाट लग गई वे विचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। ये इंद्रियों का विलास है। ये इसी पापाचरण को रोकने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। नहीं, अब बोलो क्या है? तुम जल रहे हो और वो शांत है क्या? जो पापा